किसी के पास ना अच्छा पैसा हो, ना अच्छा घर हो, ना कोई अपना ख्याल करने वाला हो, पर एक स्वस्थ शरीर हो और अच्छा दिल हो, तो कैसे वो हजारों लोगों के सुख का कारण बन सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है। कैसे बहुत सारे लोग और सुधा जी उसकी मदद करने लगते हैं। आइए सुनते हैं सुधा जी की लिखी कहानी गंगा घाट में। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक औरत दिहाड़ी मजदूरी करती थी। वो एक झोपड़े में रहती थी। वो अपने झोपड़े में ताला नहीं लगाती थी, क्योंकि उसे लगता था उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई चुरा कर ले जाएगा। उसकी दिनचर्या बड़ी साधारण थी। रोज सुबह उठकर काम पर जाती, शाम को मजदूरी मिलती तो नहा धोकर खाना बनाकर खाती और सो जाती। गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। सरकार ने बोरवेल खुदवाकर पानी इकट्ठा करने का टैंक भी लगवाया था, मगर वहां से पानी लाने के लिए गंगा को आधा किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। गांव में बिजली नहीं थी, सड़कें कच्ची थीं और इसीलिए गर्मी का मौसम किसी अभिशाप से कम नहीं था। जिन दिनों गंगा को काम नहीं मिलता, उसे बहुत अकेलापन महसूस होता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो आखिर किसके लिए जी रही है। ये सोचकर वो दुखी हो जाती। एक चिलचिलाती गर्मी की शाम जैसे ही गंगा खाना बनाने बैठी, एक बूढ़ा भिखारी उसकी झोपड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। गंगा ने कहा, आज मेरे पास ज्यादा चावल नहीं है और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, तुम फिर कभी आना। भिखारी ने कहा, दीदी मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए। मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है और मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। किसी ने मुझे बताया है कि गर्म पानी से नहाने से खुजली ठीक हो जाती है। गंगा ने परेशान होकर कहा, तुम्हें पता है इस गांव में पानी लाना कितना मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए आधा किलोमीटर चलकर पानी नहीं ला सकती। आपके पास रहने को झोपड़ा है, पानी रखने के लिए बर्तन है, चूल्हा जलाने की जगह है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये कहकर जैसे ही भिखारी जाने को मुड़ा, गंगा के अंदर एक अलग ही भावना जागी। वो गंगा जो ये सोचती थी उसके पास कुछ भी नहीं है, पहली बार किसी ने उसे एहसास कराया कि उसके पास भी बहुत कुछ है। पहली बार किसी ने उससे दीदी कहकर कुछ मांगा था। गंगा ने अपना मन बदला और भिखारी को एक बाल्टी पानी गर्म करके दे दिया। वो भिखारी की खुशी देख पा रही थी। भिखारी ने पानी की एक एक बूंद का सावधानी से इस्तेमाल करते हुए झोपड़ी के किनारे मल मल कर नहाया। नहाने के बाद उसने दूसरे साफ लेकिन फटे हुए कपड़े पहन लिए और गंगा को दुआएं देता हुआ वो चला गया। अगले दिन जैसे ही गंगा खाना बनाने बैठी, फिर से भिखारी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चिढ़ते हुए गंगा ने सोचा, भिखारी की एक बार मदद कर दो तो वो पीछे ही पड़ जाते हैं। इस बार ऊंची आवाज में गंगा ने पूछा, तुम फिर क्यों आ गए? भिखारी ने कहा, दीदी कल मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ, आज मैं फिर से आपसे एक बाल्टी पानी की भीख मांगने आया हूँ। पता नहीं क्यों उद्देश्यहीन जिंदगी जी रही गंगा का दिल तैयार था और दिमाग बना कर रहा था। बिना कुछ बोले उसने फिर से एक बाल्टी पानी गर्म करके भिखारी को दे दिया। नहा धोकर वो दुआएं देते हुए चला गया। गंगा को पता था कि ये कल फिर आएगा, इसलिए वो फिर से ज्यादा पानी ले आई। तीसरे दिन जब भिखारी आया तो गंगा ने कहा, अब कल मत आना, मैं तुम्हारे लिए ये रोज रोज नहीं कर सकती। भिखारी ने कहा, दीदी बस एक हफ्ते कर दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मैं पानी उठाकर नहीं ला सकता। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जलाने के लिए सूखे पत्ते जरूर ला सकता हूँ। अगले दिन भिखारी सूखे पत्तों का बंडल लेकर आया। अब गंगा को पता था कि भिखारी एक हफ्ते आएगा तो किसी को अच्छा जीवन देने का उद्देश्य उसे नजर आने लगा। हालांकि ये काम बहुत थकाने वाला था, पर फिर भी हर रोज गंगा खुशी से एक्स्ट्रा पानी लाने लगी। भिखारी नहाता और उसे रोज दुआएं देकर जाता। एक हफ्ते बाद गंगा को लगा कि अब शायद भिखारी नहीं आएगा, मगर ये क्या, अगले दिन उसे 2 भिखारी आते हुए दिखे और दूसरा भिखारी भी बुरी तरह अपना शरीर खुजा रहा था। गंगा ने गुस्से में कहा, ये कोई नहाने का घाट नहीं है, अब तुम मुझसे पानी की उम्मीद बिल्कुल मत करना। पहले वाले भिखारी ने कहा, दीदी ये भी सचमुच बहुत बीमार है, आप बस हमें एक ही बाल्टी पानी देना, हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। आखिर गंगा ने बड़बड़ाते हुए 1.5 बाल्टी पानी उन्हें दे दिया। दोनों ने एक एक बूंद पानी का संभाल कर इस्तेमाल किया। नहा धोकर उसे दुआएं देते हुए चले गए। अगले दिन गंगा आम के खेत में आम तोड़ने का काम कर रही थी।
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं कि कैसे इतनी गर्मी में वो पानी लाने के लिए एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाएगी। उसके साथ काम कर रही यमुना ने पूछा, क्या हुआ, किस चिंता में डूबी हो? इस साल फसल अच्छी हुई है, हमें काम मिल रहा है, और तो और मजदूरी का रेट भी हाई है। तुम्हारा तो कोई खर्चा भी नहीं है, तुम्हें किस बात की चिंता है? जब गंगा ने अपनी समस्या बताई तो यमुना ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सचमुच उन्हें पानी देना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा बड़ा बेटा साइकिल से पानी लाता है। मैं उससे आग्रह करूंगी कि वो रोज एक मटका पानी तुम्हारी झोपड़ी के आगे छोड़ दे। गंगा की तो समस्या ही सुलझ गई। अब वो खुशी से दोनों भिखारियों को पानी गर्म करके देने लगी। मगर ये क्या, 10 दिन बाद उसने देखा कि 3 भिखारी लाइन लगाए चले आ रहे हैं। पर इस बार गंगा नाराज नहीं हुई। उसे पता चल चुका था कि उसकी इस मदद की खबर लोगों तक पहुंच चुकी है। उसकी थोड़ी सी मेहनत से ये गरीब भिखारी ठीक हो रहे हैं, चैन की नींद सो पा रहे हैं, उसे दुआएं दे रहे हैं। गांव में एक खबर फैल गई कि गंगा लोगों को फ्री में नहाने के लिए पानी देती है। तो वो लोग जो खुद ये सेवा नहीं कर पा रहे थे, रोज एक बाल्टी पानी गंगा के झोपड़े के आगे पहुंचाने लगे। अब उसके पास इतना पानी इकट्ठा हो जाता था कि स्टोर करने के लिए उसके पास बर्तन नहीं थे। किसी रहम दिल इंसान ने उसे एक बड़ा सा ड्रम दे दिया। जो लोग जंगल में लकड़ियां लेने जाते, वो एक बंडल उसके झोपड़े के आगे छोड़ जाते। कुछ महीनों बाद नहाने के लिए औरतों की भी लाइन लगने लगी। गंगा ने औरतों के लिए केले के पत्तों से ढकी हुई अलग नहाने की जगह बना दी। अब आने वालों की संख्या 30 से 40 तक रहने लगी। जिस काम पर कभी गंगा को बहुत गुस्सा आ रहा था, वही उसे अब जिंदगी का मिशन लगने लगा। जब सुधा जी को गंगा के बारे में पता चला और वो उससे मिलने पहुंची, तो गंगा बोली, मेरे जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये काम लोगों की मदद करने का मौका दे रहा है। वैसे भी इस धूल भरी जगह में त्वचा की बीमारियां होना आम बात है। हर रोज नहाना बचाता है डॉक्टर के पास जाना। गंगा अपने ही शब्दों पर हंसने लगी। सुधा जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें साबुन के कुछ बॉक्सेस और कॉटन तौलिए देना चाहती हूँ, तुम चाहो तो लोगों में उसे बांट सकती हूँ। गंगा ने कहा, मैं कभी अपनी झोपड़ी में ताला नहीं लगाती, ये सब रखूंगी तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा। और हाँ, अगर मैं ये सब बांटूंगी तो ये सब लेने वो लोग भी चले आएंगे जो अपने आप अपने स्थान पर नहा सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सब देना ही चाहती हैं तो आप खुद ही उन्हें दे दीजिए। गंगा की सही सोच को सुधा जी ने दिल से महसूस किया। उन्हें लगा कि जैसे गंगा नदी में नहाने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वैसे ही इस गंगा घाट पर नहाने से भी लोग ठीक हो रहे हैं। ये घाट भी गंगा नदी के घाट से कम नहीं है।